बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। और बुर्दू टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपके साथ एक और अहम वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन सूरतों में आपका इकामा ट्रांसफर हो जाएगा, आपका नकल खफाला हो जाएगा, आपको अपने कफील, शिरका या कंपनी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। तो वो सूरतें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो बगैर ताखीर के स्टार्ट करते हैं कि किन सूरतों में आपका नकल खफाला या इकामा ट्रांसफ़र हो जाएगा बगैर कफील, कंपनी या शिरका की इजाज़त के बगैर। तो नंबर 6 पे है कि अगर आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो वर्क एग्रीमेंट है, जो आपने अपने कफील के साथ काम का एग्रीमेंट किया हुआ है, अगर वो ख़त्म हो जाए, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए, उसकी जो डेट एक्सपायर हो जाए, तो इस सूरत में आप अपना इकामा ट्रांसफर करवा सकते हैं, नकल खफाला करवा सकते हैं बगैर कफील, कंपनी या शिरका की इजाजत के। इसके बाद है नंबर 5। नंबर 5 पे अगर आपकी कंपनी, कफील या शिरके ने आपके साथ फ्रॉड किया है और उसका सबूत आपके पास है, तो इस सूरत में आप मकतब अमल में जाके केस कर देंगे अपनी कंपनी, शिरके या कफील के खिलाफ। मकतब अमल आपके कफील या कंपनी को बुलाएगा, आपके सबूत देखने के बाद आपके हक में फैसला दे देगा। तो इस सूरत में आपके पास ऑप्शन है कि आप जहां मर्जी नकल खफाला करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको कंपनी या कफील या शिरके से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 पे अगर आपका कफील, कंपनी या शिरका आपको रेगुलर 3 माह से तनख्वाहें नहीं दे रहा, यानी पिछले 3 माह से आपके कफील या कंपनी ने आपको सैलरी नहीं दी, मिसाल के तौर पे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 माह लगातार हो गए हैं। ऐसे नहीं कि एक माह में आई तनख्वाह, एक में नहीं आई, फिर दूसरे में आई, फिर तीसरे में नहीं आई, ऐसे नहीं। लगातार 3 माह आपका कफील या कंपनी आपको तनख्वाह नहीं पे कर रहा। इस सूरत में भी आपका नकल खफाला यानी इकामा ट्रांसफर हो जाएगा बगैर कंपनी, कफील की इजाजत के बगैर। इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 पे अगर आपका इकामा एक्सपायर है, अगर आपका एक इकामा एक्सपायर है, 2 है या 3, मोस्टली अब सऊदी अरेबिया में बहुत सारे लोगों के इकामे एक्सपायर हैं। तो अगर आपका इकामा एक्सपायर है, आपका कफील या कंपनी आपका इकामा रिन्यू नहीं करवा रहे, तो अब सऊदी लेबर कवानीन के मुताबिक आप अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी के साथ जाके काम कर सकते हैं। और यूं ही वो कंपनी आपके नकल कफाला या इकामा ट्रांसफ़र के लिए तलब डालेगी, तो वो बगैर किसी अप्रूवल के एक्सेप्ट हो जाएगी और आपका नकल कफाला हो जाएगा। और आपको किसी भी कंपनी, कफील या शिरके से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका इकामा एक्सपायर है। इसके बाद नंबर 2 पे है कि अगर आपका कफील या कंपनी रेड कैटेगरी में है, आपका कफील रेड है, ब्लैक लिस्ट हुआ है। रेड का मतलब है कि जो सऊदी कवानीन के मुताबिक ब्लैक लिस्ट में है, तो इस सूरत में भी आपका नकल खफाला यानी इकामा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको किसी कंपनी, कफील या शिरके से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका नकल खफाला हो जाएगा। इसके बाद नंबर 1 पे अगर आप सऊदी अरेबिया में नए वीज़े पे आए हैं, तो जब भी कोई नया बंदा सऊदी अरेबिया में नए वीज़े पे आता है, तो उसके इकामा बनवाने के लिए 90 दिन की मुद्दत होती है। उसके पासपोर्ट के ऊपर 90 दिन तक वो बगैर इकामा सऊदी अरेबिया में रह सकता है। तो अगर आपका वो 90 दिन का टाइम, 90 दिन की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो चुकी है, वो आपका टाइम एक्सपायर हो गया है, तो आपके कफील ने आपका इकामा अभी तक नहीं बनवाया, तो इस सूरत में भी आपका नकल खफाला यानी इकामा ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपको कफील, कंपनी या अपने शिरके से इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपके साथ 6 तरीके ऐसे शेयर किए कि जिन सूरतों में आपको अपने कफील या कंपनी से
नकल फाला यानी इकामा ट्रांसफ़र कराने के लिए उनकी अप्रूवल या उनकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो ने आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफ़ा किया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं या वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह पाक जितने भी गैर मुल्की सऊदी अरेबिया में काम करते हैं उनकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।